वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस सेशन को हम अटेंड करते हैं, है ना। और यहाँ से हम कुछ ऐसा सीखते हैं जीवन में वास्तव में बदलाव लाने के लिए क्या कुछ चीज़ें जरूरी हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं और उनको हम कर नहीं पाते। यानी कि या तो पता नहीं होता है या हमें हमारे पास उस तरह की संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन वास्तव में अगर जीवन को जीना है और जीवन का आनंद अगर लेना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो जीवन में, चाहे सेहत के मामले में हो या धन के मामले में हो या पारिवारिक संबंधों के मामले में हो या किसी रिलेटिव से कोई मतलब किसी तरह का मनमुटाव हो या अच्छे रिलेशन पाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं, जीवन में जिस तरह की भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें मेंटली फिट होना ना। क्योंकि जीवन में सक्सेस पाने के लिए ओनली ऑन 2% हमारी फिजिकल एक्टिविटी काम करती है, जो भी हम शारीरिक मेहनत करते हैं वो काम करता है। बट 98% हमारा माइंडसेट काम करता है, हमारा अवचेतन मन काम करता है। और हम इस अवचेतन मन को ही वो चीजें नहीं दे पाते जिसकी वजह से हमारे काम आसान हो जाते हैं। सपोज दैट जैसे आज हम एक अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। हम उस तरह का नहीं सोच पाते हैं कि वास्तव में अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए क्या कुछ सोचना ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं कि उपचार भी तभी काम करता है जब हमारे विचार उसके अकॉर्डिंग होते हैं। सपोज दैट हम स्वस्थ होना चाहते हैं, है ना, एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन विचार निगेटिव है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या अभी नहीं होऊंगा, है ना। दवाई ले तो आया हूँ, इस तरह से मतलब सोचते हैं, तो वो निगेटिव थॉट हो गए। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, यस यहाँ से इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो वो हमारे पॉजिटिव विचार हो गए। मतलब हम उस दौरान हम किस तरह के विचार अपने माइंड को देते हैं, डिपेंड ये करता है ना। जैसे मान लीजिए अब चेतन मन और चेतन मन दो तरह के हमारे पार्ट्स होते हैं माइंड में। और चेतन मन डिसीजन लेने का काम करता है और अवचेतन मन उसको सच मान करके हमारे वास्तविक जीवन में देने का उसको काम करता है। जिस तरीके की चीजें हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं, कि जो भी हम अचीवमेंट आज मतलब पाना चाहते हैं, जिस स्थिति में भी आज हम हैं, वो केवल और केवल अपने विचारों की वजह से ही है। जिस तरह के विचार हम रखते हैं उसी तरह के विचार हमारे जीवन में उन चीजों को लेकर के आते हैं। सपोज दैट जैसे हमने कहीं ना कहीं सोचा होगा अपने माइंड में कि मैं फिट होना चाहता हूँ, तभी हम सभी इस लिंक पे हैं। बेशक हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इस लिंक पे इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इस तरह के थॉट जरूर बने थे, इस तरह के विचार जरूर बने थे कि मैं कैसे फिट हो पाऊंगी या कैसे फिट हो पाएंगे। तो उसी वजह से हम यहाँ हैं, क्योंकि जिस तरह के विचार आते हैं प्रकृति और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड हमें वैसे ही रास्ते हमें दिखाता है। जैसे फ्लैश आउट, जैसे बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है ना, उसी तरह से वो फ्लैश आउट हमारे जीवन में होते हैं। और हम उसको, अगर जो इंसान उसको ग्रैब कर जाता है यानी उसको कैच कर लेता है, वो विजेता बन जाता है अपने जीवन में। और जैसे मान लीजिए क्रिकेट में देखा होगा आपने, जब पूरे प्रेशर के साथ बैट्समैन सिक्स लगाता है, लेकिन उसकी भी एनर्जी उतनी ही है उसको बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना, लेकिन जो बाउंड्री के पास फील्डर खड़ा है उसकी भी उतनी एनर्जी है उस बॉल को कैच करना, है ना। तो हर कोई इंसान विजेता होता है। सिक्स मार दिया तो बैट्समैन विजेता है, और उसको कैच कर दिया तो फील्डर विजेता है। वैसे ही हम अपने जीवन में जिस तरह से जो चीज अचीव करना चाहते हैं, हमें उसमें सबसे ज्यादा काम हमें क्या करना होगा, अपने अवचेतन मन पे काम करने होता है। क्योंकि अवचेतन मन सुझाव पर कार्य करता है, अवचेतन मन आस्था पर काम करता है, अवचेतन मन विश्वास के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि वो हर एक चीज को सच मानता है। जिस तरह के थॉट भी हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं उसको सच मान लेता है। सपोज दैट हमने किसी को गलत कहा, उसको अंतर नहीं पड़ता कि क्यों कहा, है ना, उसको पता है जो बोला वो ठीक है, उसको वो सच मान लेता है। वैसे ही शारीरिक लक्षण जैसे अचेतन मन के कारण पैदा होते हैं, जितने भी शारीरिक लक्षण, मतलब अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है या सेहत खराब है, वो भी अवचेतन मन की वजह से ही वो चीजें ऐसे आती है, हमारे विचारों की वजह से आती है। क्योंकि उन चीजों को कहीं ना कहीं हमने ही आकर्षित किया था, हमने ही उन चीजों को अपने माइंड में संजोया था, जिसकी वजह से वो चीजें हमारे जीवन में आ जाती है ना। और अवचेतन मन हर घाव को भर सकता है, चाहे किसी भी तरह का घाव हो, किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन अगर खराब भी हो गया, किसी से बातचीत खराब हो गई है, तो उसको केवल और केवल एक अवचेतन मन ही उसको सही ट्रैक पर लेकर के आ सकता है। आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप घर बैठे अच्छा सोचना शुरू कर दीजिएगा, उसके लिए पॉजिटिव वेन्स अपने अंदर लाना शुरू कर दीजिएगा। अब ऑटोमेटिकली एक दिन वो खुद आपके पास चल करके आ जाएगा। हाँ, है ना। तो उस तरह से जैसे मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं और हमारा कोई रिलेटिव हमसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी दूर रहता है,
तो हम अपने अवचेतन मन की वजह से उसको यहाँ बैठ करके ही उसको वहाँ फायदे पहुंचा सकते हैं, यानी उसके बारे में अच्छा सोच करके हम उसको यहाँ से ही अच्छे फायदे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंसान का असली जो उपचारक स्रोत है वो उसका अवचेतन मन ही है। चाहे किसी भी तरह का उपचार करना चाहते हैं, संबंधों में, शारीरिक सेहत में, कुछ भी, है ना, सबसे बड़ा जो उपचारक स्रोत हमारे पास है वो हमारा अवचेतन मन है, यानी हम किस तरह की माइंड रखते हैं, किस तरह का किस बारे में सोचते हैं। क्योंकि उपचार सशक्त विचारों के कारण होते हैं, वह है विश्वास। जब हमें विश्वास हो जाता है, कहते हैं कि विश्वास इतना बड़ा सिद्धांत है। अगर विश्वास है तो लोगों ने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है, और विश्वास नहीं है तो 2 फीट की दीवार को लागना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जब हम किसी काम को कर रहे हैं फुली कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए। जैसे हमने देखा और एक बार हमने सुना भी, है ना, चोर भी चोरी करता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो करता है ना। और उसी तरह से हमें करना चाहिए, हमें भी हर तरह में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर करना चाहिए, क्योंकि आस्था चमत्कार करती है। आस्था का जो मतलब नियम है वो हमेशा चमत्कारिक परिणाम हमें देता है, चाहे आस्था वो सच्ची हो चाहे झूठी हो। जिस तरह की भी आस्था हम रखते हैं, ऐसे आस्था के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हम जाते हैं, वरना बाकी वो चीजें तो हमारे घरों में भी है, लेकिन वहां हम क्यों जाते हैं? आस्था की वजह से हम वहाँ जाते हैं। तो आस्था के एकदम चमत्कारिक परिणाम हमारे पास होते हैं, और आप जिस पर भी यकीन करते हैं परिणाम मिलेंगे। जैसा भी आप चाहते हैं वैसे ही परिणाम मिलेंगे। पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव परिणाम मिलेंगे। परिणाम तो मिलना एकदम तय है। मतलब हमारा अवचेतन मन कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करता। जिस तरह के विचार भी हम उसको देते हैं वैसा ही वो सच मान लेता है। दैट्स इट, है ना। तो हमेशा हमें अपने आप को एक पॉजिटिव वे में रखना चाहिए। अच्छे परिणाम पाने के लिए एक शानदार ट्रैक पर हमें रखना चाहिए। वो वही है, क्या है? हमारे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। और आप जिस पर भी यकीन करते हैं वो चीजें मिलती हैं। और जैसे मान लीजिए अवचेतन मन को एकदम सशक्त सुझाव दें, हमेशा अच्छे सुझाव दें, अपने बारे में अच्छे सुझाव दें, अपने लिए अच्छा सोचें, परिवार के लिए अच्छा सोचें, रिलेटिव्स के लिए अच्छा सोचें। तो ये आदत बन जाती है फिर अच्छा सोचने की, क्योंकि अभी नहीं सोच पाते। कुछ लोग कहते हैं अरे जब पैर में चोट लगी है तब कैसे अच्छा सोचूं, है ना। दिक्कत हो रही है तब कैसे अच्छा सोचूं, दर्द हो रहा है तब कैसे अच्छा सोचूं। वास्तव में समय वही होता है अच्छा सोचने का, कि हाँ पैर में चोट लगी है, अरे वाह थैंक यू गॉड, कुछ समय मुझे आराम करने के लिए मिला, अब मैं आराम कर सकता हूँ, वरना पूरी जिंदगी भाग दौड़ में निकल गई, है ना। हॉस्पिटल में पहुंच गए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई और वह बेड पे हैं, तो बोले थैंक यू गॉड, कुछ दिन आराम करने के मुझे मिला, और अब मैं इस आराम के समय में कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा, अच्छी ऑडियो वीडियो ऐसी चीजें मैं देखूंगा, तब भी हम थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। तो हर एक स्थिति में कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं वो केवल यहीं से सब कुछ होता है ना। तो जैसे मान लीजिए उपचार करने के लिए सबसे पहले क्या है? विश्वास की जरूरत है। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी को देखा होगा, है ना। मुन्ना भाई उसमें कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन रोगियों के अंदर वो क्या चीज भरता था? वो एक विश्वास भरता था, एक हैप्पीनेस उनको देता था ना, एक खुशी देता था, और प्यार की झप्पी जिसको बोलते थे वो चीज देता था, जो किसी डॉक्टर के पास नहीं थी, जो उसी के पास थी। लोग उससे कहते थे, आपने देखा होगा, आनंद नाम का, बोले मुन्ना मुझे बचा लो, है ना। लेकिन वो डॉक्टर नहीं था, उसने लास्ट में कहा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके पास एक ऐसी टूल था जो खुशियां थी, जो वो हर किसी इंसान के अंदर दे देता था। तो इस हर परिणाम को पाने के लिए सबसे पहले हमें खुश रहना, विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, लेकिन वो वास्तव में रियलिटी है ना। अगर उसको करना शुरू करें हम, जैसे मान लीजिए कोई भी आदत हमारी एक दिन में नहीं बनती, अगर उसको रिपीट किया जाए, डे बाय डे उसको रिपीट किया जाए, तो 21 दिन के अंदर वो आदत बनती है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए लिंक भी ऑन होता है, इसमें अगर हम रेगुलर आते हैं, तो हम अगर हम रेगुलर आते हैं, 21 दिन हम रेगुलर आते रहे, फिर हमारी आदत बन जाती है। ऑटोमेटिकली सुबह उसी टाइम आंख खुल जाती है और हम इस पे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत बन गई। अच्छा सुनना और अच्छा देखना, अच्छे विचार लाना, फिर हमारी आदत बन जाती है, और हम इस पे ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लिक कर लेते हैं, अपने आप ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन नहीं चलता उस दिन कॉलिंग्स भी आती है कि आज क्या हुआ, आज कैसे प्ले नहीं हुआ ना। तो आदत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको रेगुलर करने से ही आदत वो चीजें हमारे जीवन में आती है ना। तो अवचेतन मन सुझाव की अनुभूति पर कार्य करता है। अवचेतन मन बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लेकर के आता है, जिनके बारे में हम अपने आप को कभी हम मतलब बिलीव नहीं किया, लेकिन विचारों की वजह से वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती है ना। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति ही आपके दिमाग में है। सारा सुझाव, सारा ब्रह्मांड आपके मस्तिष्क में है, अगर उससे सोचना शुरू कर दें। क्योंकि इस उपचारक शक्ति से या इस अवचेतन मन की शक्ति से लोगों ने बहुत बड़े अचीवमेंट, यानी जीरो से हीरो बने हैं।
और इसको सही मतलब दिशा देने से लोगों ने बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव किया है। अब इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, जैसे कई बार वो एग्जाम्पल भी बताया जा चुका है, जैसे मान लीजिए दो तरह के प्लेयर्स हैं, है ना, जैसे और वो पिच पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उस टीम के कैप्टन से पूछा कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम अगला मैच जीतना चाहते हैं। दूसरे टीम के कैप्टन से पूछा आप इतनी क्यों भागदौड़ मचा रहे हैं, तो आप तो पिछला मैच जीते ही थे, बोले हम अगला मैच हारना नहीं चाहते। तो देखिएगा दोनों की इंटेंशन सेम है ना, दोनों के दोनों मैच जीतना चाहते हैं, बट एक के दिमाग में कहीं ना कहीं हारने का डर है, दूसरे के दिमाग में जीतने का हौसला है। तो मतलब दोनों के रास्ते हैं वैसे एक ही, लेकिन विचार किस तरह के हैं ये डिपेंड करता है हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए हम किस तरह का सोच पाते हैं उसकी वजह से ही हमारी लाइफ, उसी की वजह से हमारा जो अवचेतन मन है वो काम करना शुरू कर देता है। जिसके मन में हार का डर है तो अवचेतन मन हार को सच समझ लेता है, उसके जीवन में हार देता है। जिसके मन में जीतने का हौसला है, जीतने का उत्साह है, वो अवचेतन मन उसको जीत समझ लेता है, उसको नहीं पता है क्या चाहता है, बस जीत उसको पता चल गया और उसके जीवन में वो चीज आने लगती है ना। तो अवचेतन मन को यूज करने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में आना शुरू कर देती हैं, जैसे है ना आपका विचार किसी दूसरे के लिए भी एक अच्छा परिणाम दे सकता है। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट या कोई रिलेटिव हमारा हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, मोस्टली उससे मिलने जाते हैं ना, तो उससे वहां पे ऐसी बातें करते हैं, अच्छा वहां भी देखो ऐसा हो गया था, उसको ये समस्या हो गई और वो तो 6 महीने में निकल लिया है। तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने घर बैठ करके भी अच्छे विचार उसको दे करके उसको अच्छे वाइब्रेशन दे करके हम उसको अच्छे से मतलब स्वस्थ कर सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद नहीं करते, कुछ और ही करते हैं। तो हमेशा हम घर बैठ करके भी किसी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं। अंधविश्वास से हमेशा बचना चाहिए, बहुत सारी चीजें कि बिल्ली रास्ता काट गई, अरे पृथ्वी पलट जाएगी क्या, है ना, ऐसे कुछ कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई और कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, तो ये अंधविश्वास है। और सम्मोहन के सुझाव रोग भर लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना, सम्मोहन के सुझाव से रोगों के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनका सुझाव भी ढूंढा जा सकता है। तो हमेशा हमें सुझाव की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि सुझाव है तो समाधान डेफिनेटली मिल जाएगा, समस्या है तो उसका समाधान उसके साथ लेकर के आता है। आस्था ही उपचारक शक्ति है, आस्था सबसे बड़ी उपचारक शक्ति। जब हमें किसी चीज में विश्वास हो जाता है, किसी चीज में बिलीव पैदा हो जाता है, तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं, है ना, बहुत कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आता है। उपचार ही एक ऐसी शक्ति है, उपचार की एक ही ऐसी शक्ति है, वो है आस्था। आस्था बनाए रखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, है ना। आस्था क्या चीज लेकर के आती है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आती है और ऐसी चीजें लेकर के आती है कि जिनसे जीवन बहुत आसान हो जाता है। सारे रोग मस्तिष्क में ही पैदा होते हैं, मस्तिष्क से ही पैदा होते हैं, और सारे रोगों का उपचार मस्तिष्क से ही किया जा सकता है। सब कुछ हमारे मस्तिष्क के अंदर ही समाहित है, सब कुछ उसके अंदर ही है। जैसा जीवन में पाना चाहते हो वैसा हमारा अवचेतन मन हमें दिलाने में हमारी मदद करता है। तो इसका लास्टली यही कंक्लूजन है कि हमेशा हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे सेहत के बारे में हो या कोई भी जीवन में अचीवमेंट पाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन में, और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे जीवन में आती है ना। तो थैंक यू।